वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने समझा कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका आंसर बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है। और बिलीव मी, अगर आज का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आगे का पूरा कोर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू कंपनीज प्लस इन्वेस्टर। ठीक है, समझो इसको इस तरीके से कि कंपनीज हैं और इन्वेस्टर्स हैं, इनको मिला के आपका पूरा स्टॉक मार्केट बनता है। ठीक है, दो ही पार्टिसिपेंट हैं, एक तरीके से बोल सकते हो अभी के लिए, कंपनीज होती है और इन्वेस्टर होता है। इसके अलावा ये भी समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहां शेयर्स का बाय और सेल होता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इतना अपने को समझ में आया। चलो अपन एक इसमें रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसने एक चाय और स्नैक्स का कैफ़े खोला है नॉर्मल सा। ठीक है, शुरू में उसने अपनी सेविंग से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी। कितने इन्वेस्ट कर दिए? 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए। बिजनेस चलने लग गया, कस्टमर भी बढ़ने लग गए। अब उसको दूसरी ब्रांच खोलनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, उसके पास जो पैसे थे वो तो उसने ऑलरेडी लगा दिए। ठीक है, तो अब उसके पास जनरली 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि बैंक से जाके लोन ले ले। ठीक है, दूसरा ऑप्शन फैमिली या फ्रेंड से पैसा ले ले, फैमिली के पास चले जाए या फ्रेंड्स के पास चले जाए। तीसरा ऑप्शन बिजनेस का छोटा सा हिस्सा दूसरे लोगों को दे और उनसे पैसे रेस करे, यानी कि पैसा दूसरे इंसान को दिया। ये जो है ये मेरा दोस्त है, इसका कैफ़े है। ठीक है, इसने अपना कैफ़े शुरू किया है और ये जो बंदा है इसके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा, तो ये थोड़ा सा पार्ट इसको दे देगा कि भाई तू इतना पार्ट अपने पास रख एज इक्विटी, तो प्रॉफिट में से तेरे को मैं इतना % दे दूंगा और उसके बदले में मुझे तू कुछ पैसे देते। तो ये दे देगा इसको पैसे और ये दे देगा इसको इक्विटी, या फिर बोल सकते हैं एक हिस्सा अपने बिजनेस का। ओके, अगर वो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो वही कॉन्सेप्ट आगे चलकर स्टॉक मार्केट का बेस बनता है। ठीक है, तो ये समझो। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब मान लो उस कैफ़े की टोटल वैल्यू 10 लाख की है और ओनर डिसाइड करता है कितने की वैल्यू है, अपन कितना लेके चल रहे हैं, 10 लाख रुपए की वैल्यू लेके चल रहा है। और ओनर क्या डिसाइड करता है कि मैं अपने बिजनेस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में अलग अलग डिवाइड करता हूँ। हर पार्ट की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए की। ये जो एक एक पार्ट है इसी को शेयर कहते हैं। 10 लाख को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज ईच। इसको 10 इक्वल पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट की वैल्यू हो गई 1 लाख की। ये जो एक एक पार्ट है इसी को अपन शेयर कहते हैं। ये हर जो पार्ट है ये एक शेयर है, ये हो गया शेयर। क्लियर? मतलब शेयर का सिंपल मीनिंग है कंपनी का छोटा सा ओनरशिप हिस्सा, और कुछ नहीं। अगर आपके पास एक शेयर है तो आप उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाते हो, चाहे ओनरशिप बहुत छोटी ही क्यों ना हो, आप उस पर्टिकुलर कंपनी के ओनर बन गए। शेयर इज इक्वल टू ओनरशिप। इतना समझ में आया? अब मान लीजिए आपने उस कैफे का एक शेयर खरीद लिया है। ठीक है, आपने कितना शेयर खरीदा है? उसका एक शेयर खरीदा है। बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, पहले रोज 100 कस्टमर आते थे, अब 500 आने लग गए। प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ने लग गया कि भाई प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बढ़िया। अब नेचुरली लोग उस बिजनेस का हिस्सा खरीदना चाहेंगे, दूसरे लोग भी खरीदना चाहेंगे। तो जब दूसरे लोग खरीदना चाहेंगे तो क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ी तो डिमांड जब बढ़ने लगती है तो क्या बढ़ता है? प्राइस बढ़ता है। ठीक, बेसिक इकोनॉमिक्स है। डिमांड जैसे बढ़ते जाएगी तो प्राइस बढ़ते जाएगा। इस तरह अगर बिजनेस खराब चलने लगे, उल्टा होने लगे कि बिजनेस खराब चल रहा है, प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, डिमांड जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लोग उस शेयर को बेचना शुरू कर देंगे। तो जब बेचना शुरू करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ने लगेगी और प्राइस नीचे आने लगेगा। प्राइस नीचे आने लगेगा। अगर इसको सिंपल भाषा में और समझना है तो ये समझो कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, यानी कि गुड बिजनेस है,
ठीक है, बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है। बैड बिजनेस चल रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस गिरेगी या डिमांड गिरेगी। ओके, इतना भी आपको समझना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बाइंग और सेलिंग होती कहाँ पे करोगे ये बाइंग सेलिंग? क्या कंपनी के ऑफिस जाके तुम शेयर खरीदने लग जाओगे? नहीं खरीद सकते। इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस है इसी चीज़ के लिए, जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया के 2 सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE जिसको बोलते हैं अपन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE जिसको बोलते हैं अपन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की तरह, डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहाँ प्रोडक्ट्स बिकते हैं, यहाँ पे कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। एक को आप अमेजॉन मान लो, एक को आप फ्लिपकार्ट मान लो, काम एक ही है। यहाँ पे आपको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, सिर्फ इतना ही अंतर। अब एक कन्फ्यूजन अपन क्लियर करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने रिलायंस से शेयर खरीदा। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिलायंस से डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद रहे होते, आप किसी और इन्वेस्टर से शेयर खरीद रहे होते, किसी और ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ उससे आप शेयर खरीद रहे हो। और जब आप फ्यूचर में सेल करते हो, मतलब आगे जाके जब आप उसको सेल कर देते हो, तो कोई दूसरा इन्वेस्टर आपसे खरीदता है। यानी स्टॉक मार्केट में हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक बायर हो गया और एक सेलर हो गया। एवरी ट्रांजैक्शन must have a buyer and a seller। बोलने का मतलब आप डायरेक्ट जाके कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, आप वहां पे अवेलेबल जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं जो बेचना चाह रहे हैं उनसे आप बाय कर पा रहे हो, और जो खरीदना चाह रहे हैं उनको आप सेल कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों की साठगांठ से पूरा मार्केट चलता है। तो आज हमने सीखा क्या? नंबर 1, कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। क्या चाहिए हमको? पैसा चाहिए। ठीक है, कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा। नंबर 2, कंपनी अपनी ओनरशिप के छोटे पार्ट्स बनाती है। ठीक है, ओनरशिप के छोटे पार्ट्स बनाती है। ठीक है, ओनरशिप के छोटे पार्ट्स बनाती है, उन्हें हम कहते हैं शेयर्स। नंबर 3, शेयर्स की बाइंग और सेलिंग एक स्टॉक एक्सचेंज पर होती है और प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होता रहता है। प्राइस चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। इजी। और एक इसके पहले क्या पॉइंट बोला था मैंने कि शेयर्स की बाइंग और सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा? आपको क्या करना है? क्या खोलोगे? गूगल खोलोगे। गूगल खोले और 5 कंपनीज के नाम लिखो जो आप रोज़ यूज़ करते हो, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया। ये सारी चीज़ आप लिख के रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या इन सब कंपनीज के शेयर की प्राइस रोज चेंज होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है। या अपने मन से कोई भी 4-5 ले लेना, हम लोग ये 4-5 ही लेके चलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो इससे हम ये समझेंगे कि रोज प्राइसेस चेंज होती है कि नहीं होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है। इसके साथ एक मिथ है कि शेयर खरीदने का मतलब कंपनी पूरी की पूरी खरीद लेना। कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये कंपनी हमने खरीद ली। तो रियलिटी है कि शेयर खरीदने का मतलब कंपनी का बहुत छोटा सा ओनरशिप लेना है आपका, पूरा कंपनी आपके नाम पे नहीं होगी। और अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि वहीं से हम समझेंगे कि शेयर की प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होती रहती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। 500 लाइक्स का अपना टारगेट है और 50 कमेंट्स का टारगेट है। ये अपने को हर वीडियो पे चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पीड से वीडियोस बनाऊं, जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं और इस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जल्दी से पहुंचूं और आपको अपनी 80-90% तक की एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी शेयर करूं, जिससे आप भी मार्केट में पैसा बना पाओ, तो इसमें सपोर्ट आपको आज करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे काम कर पाएंगे साथ में।
तो नेक्स्ट वीडियो मिस बिल्कुल मत करना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।